अगर आपके अंदर ये 10 खसूसियात पाई जाती हैं या आप इन 10 रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप में ये 10 आदात नहीं हैं तो कोशिश करें आप आज ही इन आदात को अपना लें। इंशाल्लाह जो है कामयाबी जो है आपका मुकद्दर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टर्न अप यू अगेन। क्या है हमारे पास, बेसिकली अपने आप को रेडी करें, अपने आप को देखें कि आप राइट कोर्स पे हैं, राइट साइड पे हैं या नहीं हैं। आपने सब्जेक्ट जो चूज किया हुआ है वो आपको सूट करता है या नहीं करता। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है लेस स्ट्रेस लेस एंजाइटी। आप कोशिश करें अगर कामयाब होना चाहते हैं तो स्टडी के अंदर जो है ना कभी भी स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार ना हो। उसके अलावा जो है ना आप ट्यूटर की या टीचर की बात को तवज्जो से सुने, उसकी जो टिप्स हैं या ट्रिक्स वो आपको जो बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उनको तवज्जो से सुने। उसके अलावा क्लास में कभी भी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आप वहां बैठने के पैसे दे रहे हैं। नेक्स्ट वन टिप जो है बी ऑन टाइम स्टे टू दी एंड। क्या है, टाइम पे पहुंचें और एंड तक जो है ना क्लास को ज्वाइन रखें या क्लास में मौजूद रहें। इसका फायदा क्या होता है, एक तो आपका पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है क्लास फेलोज के ऊपर और टीचर के ऊपर भी कि ये एक अच्छा बच्चा और पढ़ने वाला बच्चा है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आप कभी भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर जो है या तो क्लास के स्टार्ट में शुरू में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं या एंड में जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होती हैं वो एंड में की जाती हैं। इसलिए कभी भी क्लास को लेट ज्वाइन ना करें और जल्दी क्लास ना छोड़ें। नेक्स्ट वन जो है फोकस ड्यूरिंग क्लास टाइम। क्लास टाइम के अंदर जो है ना सिर्फ आप जाकर क्लास के अंदर बैठ ना जाएं, बल्कि आपकी फोकस और अटेंशन जो है टोटली टीचर की तरफ हो, क्लास वर्क की तरफ हो। क्या आप पढ़ने आए हैं, क्यों पढ़ने आए हैं, सारे आपके अटेंशन जो है उस क्लास के अंदर ही हो, क्लास से बाहर आपका दिमाग कहीं ना घूम फिर रहा हो। नेक्स्ट है डोंट जस्ट टर्न अप, ज्वाइन इन। क्या है, कोई भी क्लास एक्टिविटी हो रही है, कोई भी क्लास के अंदर जो है ना इस तरह के टीचर टास्क देता है जो कि आप लोगों ने परफॉर्म करना है, स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करना है, तो आपने उसको सिर्फ देखते नहीं रहना। आपने क्या करना है, उस टास्क को ज्वाइन करना है। आपको करना आता है या नहीं करना आता, कोशिश करें कि आप उसका हिस्सा बने, आप उस एक्टिविटी का पार्ट हो, उस एक्टिविटी को सिर्फ ऑब्जर्व ना कर रहे हो। उसके अलावा नेक्स्ट है अपना कोई भी टास्क है, कोई भी असाइनमेंट है, वो भी टाइम पे सबमिट करवाएं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम के अंदर हमेशा टाइम पे पहुंचें, बी इन टाइम। कभी भी एग्जाम में लेट ना पहुंचें। हमारी ये बहुत बड़ी बुरी आदत होती है कि हम जो है ना भागते भागते एग्जाम के अंदर पहुंचते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। क्यों, एक तो रास्ते में हम स्ट्रेस लेके आए हुए होते हैं, माइंड जो है रिलैक्स कंडीशन में नहीं हो। दूसरा, हम लेट पहुंचते हैं तो लाजमी बात है जो एग्जामिनर्स होते हैं या जो दूसरे फेलोज होते हैं उनका स्ट्रेस और प्रेशर भी हम पे पड़ता है, और उस स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से जो हमने प्रिपेयर किया हुआ होता है वो भी सही से एग्जाम के अंदर नहीं लिख पाते। इसलिए हमेशा कोई भी एक्टिविटी स्टडी के हवाले से स्पेशली उसको विद इन टाइम और ऑन टाइम जो है ना करने की कोशिश करें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, कीपिंग योर ट्यूटर्स ऑन योर साइड। हमेशा अपने टीचर को, अपने उस्ताद को रिस्पेक्ट दें। अपने ट्यूटर को या उस्ताद को जो आपको पढ़ा रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आप उसको अपना दुश्मन ना समझें। टीचर हमेशा आपका दोस्त होता है, हमेशा आपका फायदा सोचता है, हमेशा आपके लिए ही वर्क करता है, उसका और कोई मकसद नहीं होता। साथ के लिए स्टूडेंट की कामयाबी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इसलिए कभी भी टीचर को अपना दुश्मन ना समझें। हमेशा टीचर की गाइडलाइन को, टीचर्स के पॉइंट्स को, इंफॉर्मेशन को, जो वो आपको गाइड करते हैं उनको अच्छे से सुने, तवज्जो से उन बातों के ऊपर अमल करें और कोशिश करें कि टीचर्स के साथ आप चलें। टीचर से कभी भी अगेंस्ट कोई भी बात ना करें या कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश ना करें जिससे आपको या आपके टीचर को लगे कि आप एक दूसरे के मुखालिफ हैं। नेक्स्ट वन जो है अवॉइड एनी काइंड ऑफ चीटिंग। किसी भी किस्म की चीटिंग, कोई भी हो, क्लास बंक मारना हो, क्लास छोड़ना हो, टाइम पे काम ना देना हो, असाइनमेंट किसी और से बनवाना हो, कोई टास्क है वो आपने खुद नहीं किया, किसी और से करवाना है, ये सारी चीज़ें चीटिंग के अंदर आ जाती हैं। चीटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एग्जाम में गए और बैठकर आपने नकल करके पेपर लिख दिया तो ये चीटिंग है। ये चीटिंग नहीं है। क्या है, हर एक एक्टिविटी जो एक टीचर ने आपको दी हुई है, इवन आपको जो होमवर्क दिया हुआ है वो भी आप खुद से करें। जब आप इस तरह के माल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो लाजिमी बात है एग्जाम के अंदर आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है टेक द राइट कंपोनेंट्स क्रेडिट्स। हमेशा जो है ना आपने हमेशा जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक चूज किए हैं आप उनको ऑन करें, आप उनके ऊपर वर्क करें, कभी भी उनको एक साइड पे ना रखें। ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने इसको प्रॉपरली विद इन टाइम कंप्लीट करना है। इस टास्क को आपके अलावा ना कोई कर सकता है, ना ही किसी के करने का आपको बेनिफिट होना है। नेक्स्ट वन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, स्प्रेड योर वर्कलोड। अपने वर्कलोड को स्प्रेड करें, डिवाइड करें। कभी भी स्टडी को एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश ना करें। आपका पूरे सेमेस्टर का वर्क है या पूरे साल का वर्क है, वो एक दिन में कभी भी नहीं होता, वो पूरे
साल का है तो पूरे साल में ही होगा, सेमेस्टर का है तो पूरे सेमेस्टर में ही जाके कंप्लीट होगा। तो इसलिए आप अपने स्टडी वर्क को, कोर्स वर्क को डिवाइड करें, कितने चैप्टर्स हैं आपके, टोटल कितने टाइम में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने की ज़रूरत है, और उसी हिसाब से अपने डेज और मंथ जो है डिवाइड करें और अपने कोर्स को जो है ना फुली फोकस करते हुए डिवाइड करके प्रिपेयर करें। एट द एंड जो है यूज़ द एडवाइस एंड सपोर्ट क्या है, जहाँ से आपको एडवाइस मिलती है, जहाँ से गाइडलाइन मिलती है, दोस्तों से मिलती है, टीचर से मिलती है, कहीं भी आपको हेल्प की ज़रूरत है या आपको गाइडलाइन की ज़रूरत है, अपने टीचर से, दोस्तों से ज़रूर लें। कभी भी ऐसा ना समझें कि आप जो है ना अगर किसी से पूछ लेंगे कोई सवाल समझने के लिए, आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो आप डिग्रेड हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लर्निंग के अंदर, सीखने के अमल के अंदर कोई शर्म वाली बात नहीं है। जहाँ से आपको हेल्प मिलती है, जहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है, आप लाजमी वहाँ से हासिल करें।